वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है? तो समावेशी शिक्षा कहा जाता है। समावेशी शिक्षा कहा जाता है। दूसरा है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि बालक आते हैं, पिछड़े हुए बालक आते हैं। तीसरा है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ लड़ना, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पिछड़े बालक वे हैं जिनका बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में है, जिनके सीखने की गति धीमी है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित बालक हैं, वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। 5 क्वेश्चन है कि समावेशी बालक समूह बनाते हैं। तो समावेशी बालक जो होते हैं वो समूह विषमांगी समूह बनाते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि विकृत बालकों को बनाना चाहिए, यानी कि जो विकृत बालक होते हैं उनको क्या बनाना चाहिए? उनको हमेशा आत्मनिर्भर बालक बनाना चाहिए। आत्मनिर्भर बालक बनाना चाहिए। समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। तो समावेशी आवासीय संस्थाएं जो होती हैं वो अमेरिका और ब्रिटेन में पाई जाती हैं। 8वां क्वेश्चन है समावेशी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा जो होती है वो अन्य सामान्य बालकों से कैसी होनी चाहिए? के साथ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 विशेष शिक्षा संबंधित है, यानी कि कम योग्य विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम के लिए जो होती है वो हमारी कैसी होती है? विशेष शिक्षा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 10 मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। तो जो औसत बालक होते हैं उनसे कम होती है। कैसे होती है? औसत बालक से कैसे होती है? कम होती है। 11 क्वेश्चन है मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। जो मंदित बालक होते हैं उनकी शिक्षा को ध्यान रखें। तो रुचि और अभिप्रेरणा दोनों का ध्यान रखना चाहिए। उनकी रुचि कैसी है और उनका अभिप्रेरणा कैसा है। 12 क्वेश्चन है कि पिछड़े बालकों के प्रकार हैं, यानी पिछड़े बालक जो होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पिछड़े बालक में सामान्य पिछड़ापन हो सकता है और हमारा एक विशिष्ट पिछड़ापन भी हो सकता है। 30 क्वेश्चन है कि अपवंचित बालक के प्रकार होते हैं। अपवंचित बालक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? यानी कि सामाजिक रूप से वंचित हो सकते हैं, आर्थिक रूप से वंचित हो सकते हैं और शैक्षिक रूप से वंचित हो सकते हैं। 12 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है अपवंचित बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यानी ये कथन जो है वो किसके द्वारा बोला गया है? ये कथन जो है किसके द्वारा बोला गया है? ये कथन गार्डन के द्वारा बोला गया है। 15 क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो जो अधिकार अधिनियम जो है ये 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन है किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो सही क्वेश्चन है मूक बधिर बालक। कैसे होते हैं? मूक बधिर बालक जो होते हैं उनको सांकेतिक, यानी जो बच्चे गूंगे होते हैं उनकी बात हो रही है। 70 क्वेश्चन है कि बैल लिपि किन बच्चों के लिए संबंधित होती है? तो बैल लिपि जो होती है वो दृष्टिबाधित बालक जो होते हैं उनके लिए संबंधित होती है। दृष्टिबाधित बालक के लिए संबंधित होती है। एक क्वेश्चन है कि एलेक्सिया होता है। जो एलेक्सिया होता है वो हमेशा किससे होता है? पढ़ने से संबंधित होता है। किससे होता है? पढ़ने से संबंधित होता है। शारीरिक रूप से सक्षम
अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, यानी जो बालक शारीरिक रूप से कैसे होते हैं, अक्षम होते हैं, उनको क्या होता है, उनको डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। 20 क्वेश्चन है कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो मंडलीय मनोविज्ञान जो केंद्र होते हैं वो मंडल के स्तर पर होते हैं। किस पर होते हैं? मंडल के स्तर पर होते हैं। उसके बाद है 21 क्वेश्चन है कि ECEC का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। क्या होता है? विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र होता है। 22 क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य होते हैं। तो क्या होता है? उसको निर्देशन भी देना होता है, प्रशिक्षण भी देना होता है और शोध कार्य भी, यानी उपरोक्त सभी क्वेश्चन इसमें सही होगा। 23 क्वेश्चन है दृष्टि बाधित बालकों के लिए लिपि कैसी होती है। तो लिपि हमारी ब्रेल लिपि होती है। 24 क्वेश्चन है कि बाड़ी बाधित बालकों का संबंध होता है। तो बाड़ी यानी कि जो बालक गूंगे होते हैं, बाड़ी बाधित होते हैं, उनका किससे संबंध होता है? श्रवण बाधित से होता है, भाषा बाधित से होता है, या किससे होता है? अधिगम असमर्थों से संबंध होता है। जो बालक बाड़ी बाधित होता है उसका देखो एक तो श्रवण से भी संबंध होता है, भाषा से भी होगा और अधिगम से भी तो हो ही जाएगा। तो इसका जो जवाब होगा वो सही 4 होगा, डी होगा। 25 क्वेश्चन है कि भाषा का कौशल होता है। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं जिनको कहते हैं सुबोपली, यानी कि सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना, यानी इसमें सभी होते हैं। 26 क्वेश्चन है कि गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। तो गंभीर जो रूप से बालक दृष्टि बाधित होते हैं उनकी 2/20 होती है। हकलाने का कारण हो सकता है। हकलाने का जो कारण हो सकता है वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हो सकता है। उसके बाद है 28 मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा? आचार्य नरेंद्र देशमुखी के द्वारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 29 क्वेश्चन है कि आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की क्यूरी होती है। आंशिक रूप से जो क्यूरी होती है वो कितनी होती है? 20 से 70 फीट होती है। कितनी होती है? 20 से 70 फीट होती है। 13 क्वेश्चन है 30 कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है। कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल कितना स्तर होता है? तो ये होता है 35 से 51। कितना होता है? 35 से 51 होता है। गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है, तो गंभीर जो होता है उनका 70 से 89 होता है। 32 है कि मंदता का अर्थ होता है, यानी मानसिक मंदता का क्या अर्थ होता है? यानी औसत से कम मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता होता है। बाघ दोष के प्रकार होते हैं। तो बाघ जो दोष होता है वो 6 प्रकार का होता है। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का जो आधार होता है वो क्या होता है? हमारा डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। 35 क्वेश्चन है कि पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की बाध्यता का प्रतिशत होता है। तो कितने प्रतिशत होता है? तो ये होता है 100%। कितना होता है? 100% होता है। निम्न 36 है निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो कौन सी ऐसी अक्षमता होती है जन्मजात होती है? वो हमारी मंदबुद्धि होती है। जबकि दृष्टि दोष नहीं होता है और श्रवण दोष नहीं होता, मूक दोष भी नहीं होता है, लेकिन हमारा क्या होता है? मंद बुद्धि होती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 37 प्रतिभाशालिता होती है, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो हमारा कहाँ से होता है? या तो वातावरण की अवहेलना से होता है और मनो सामाजिक कारकों के कारण वो बच्चा कैसा होता है? एकदम प्रतिभाशालिता यानी प्रतिभाशाली की श्रेणी में आता है। 38 क्वेश्चन है कि मंद अधिगम करता जिसकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम होती है।
उन बच्चों को क्या कहते हैं? जिनकी देखो सामान्य रूप से कैसे होती है, सामान्य योग्यता से कैसे होती कम होती है, तो हम उनको पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं। 39 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लक्षण जो होता है मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है? तो कौन सा ऐसा लक्षण होता है जो मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है? तो हमारा संबंध जो होता है वो बिल्कुल सही होता है, जबकि चिंता, तनाव और वहनसा ये ऐसे होते हैं जो ये किसको दिखाते हैं? मानसिक विकार को दिखाते हैं। उसके बाद है 40 क्वेश्चन है बालक जो होता है, बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को देखते हैं, यानी बालक जो होते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया को देखते हैं। क्या देखते हैं? विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, यानी कि सभी की प्रक्रिया को ये क्या कहते हैं? देखते हैं। 41 क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि लब्धि की जो मापन के जन्मदाता है वो है टरमैन है। कौन है? टरमैन को माना जाता है। 42 क्वेश्चन है कि 50 से 59 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इनको हमेशा दुर्लभ बुद्धि, इसमें दुर्लभ बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। 43 क्वेश्चन है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। तो जो बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि किससे कम होती है? तो आपको पता होगा औसत बालक से कैसे होती? कम होती है। 44 क्वेश्चन है कि मानसिक बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। तो मानसिक बालकों की शिक्षा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जो बच्चे मतलब मंदिर यानी कि मानसिक रूप से थोड़े कम बुद्धिमान है तो उनको रुचि और अपीड़ा दोनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है 45 क्वेश्चन है कि मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? तो इसमें 3 प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। उसके बाद आता है 46 सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो बच्चे सामान्य बुद्धि लब्धि जो होती है वो कितनी होती है? 90 से 100 के बीच में। कितनी होती है? 90 से 100 के बीच में होती है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है शैक्षिक रूप से 85 से कम होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी 140 से ऊपर हो सकती है। 49 क्वेश्चन है 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है तो जो बच्चे कैसे होते? पिछड़ी बालक की श्रेणी में आते हैं। 50 क्वेश्चन है कि एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो 1905 में। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन और अगली वीडियो में आपको दूसरे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जितने भी बाकी और बचे हुए हैं। बहुत ही कम समय में आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे। हाँ, थोड़ी आवाज़ मिस्टेक हो सकती है, थोड़ी कभी कभार कोई अगर मिस्टेक हो जाती है उसके लिए सॉरी। और अच्छे से तैयारी करने के लिए